पाएं लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले। सब्सक्राइब करें NS नाउ। नमस्कार साथियों, आप सबके सहयोग, आशीर्वाद और हमारे संरक्षक माननीय MLC मेरठ मुरादाबाद शिक्षक प्रकोष्ठ परम आदरणीय श्री श्रीचंद शर्मा जी के सहयोग से, माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री श्री संदीप सिंह जी के आशीर्वाद से, उत्तर प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी के कृपा से यह शासनादेश जारी हुआ। हम उनको उत्तर प्रदेश के 1.5 लाख शिक्षा मित्र साथियों की तरफ से हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं और कोट कोट धन्यवाद देते हैं। जितने भी हमारी समस्याएं हैं, सबका समाधान जल्दी से जल्दी त्वरित गति में इसी तरह हो जाए, जिससे हम लाखों शिक्षा मित्र अपने जीवन को सुधार सकें। आपकी समस्या के समाधान में बेसिक शिक्षा विभाग के आदरणीय प्रमुख सचिव श्री MK सुंदरम साहब, जिनका सानिध्य आपको सबको बहुत दिनों से प्राप्त हो रहा है, माननीय निदेशक परम आदरणीय श्री PS बघेल जी, महानिदेशक महोदया सम्मानित आदरणीय श्रीमती कंचन वर्मा मैम जी, संयुक्त निदेशक श्री गणेश कुमार जी, श्री राजेंद्र कुमार जी, MDM के निदेशक श्री राकेश कुमार सिंह जी, सचिव परिषद श्री सुरेंद्र तिवारी जी और PNP के सचिव आदरणीय चतुर्वेदी जी सहित हमारे अनुभाग अधिकारी और जितने भी बेसिक शिक्षा के अधिकारी हैं, उनका सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, प्रणाम। उन लोगों ने अपनी कलम की ताकत से हम लोगों के भविष्य को सुधारने का जो शुरुआत किया है, बहुत जल्द आप सबको इसका परिणाम इसी तरह से मिलना शुरू हो जाएगा। 3 जनवरी 2025 को वो एक बैरियर खत्म हुआ, नया अध्याय 2025 में लिखा गया है और यह अब आगे बढ़ता जाएगा। जितनी भी समस्याएं हमारे बीच में है, वह सभी समाप्त होंगी, यह मुझे पूरी आशा और विश्वास है। ऐसा विश्वास मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया था, ऐसा विश्वास मुझे बार बार की मुलाकात माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने दिया और हमारे विभाग के मुखिया अधिकारियों ने दिया। और जो चीजें हमारी बाकी हैं, उस पर भी आपको मैं भरोसा दिलाता हूं कि अब कोई भी चीज बाकी नहीं रहेगी। इस सरकार ने हम लोगों को आश्वस्त किया है और हमें पूरा भरोसा अपने माननीय शिक्षा मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी पर है। 8 साल के बाद, 2018 के बाद शिक्षा मित्रों के लिए शासनादेश अच्छे भविष्य के लिए जारी होने शुरू हुए हैं। अब आते हैं शासनादेश और प्रस्ताव की तरफ, जिसका प्रस्ताव हम आपको सबको बहुत प्रतीक्षा से था। शासनादेश आपके सामने है और इसका लाभ हमारे लाखों शिक्षा मित्र भाई बहनों को मिलना है। लेकिन जब हमारे लाखों शिक्षा मित्र भाई बहन इससे प्रभावित होंगे, इससे लाभ मिलेगा, तो अवश्य मैंने जो वर्क किया है, संगठन ने जो काम किया है, निश्चित ही एक संगठन का पदाधिकारी होने के नाते सबसे ज़्यादा खुशी हमको होगी और हमारे शिक्षा मित्र साथियों के घर में, परिवार में होगी। 3 जनवरी को हमारे प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा का तबादला आदेश आया तो वास्तव में हम लोग बहुत दुखी हुए और रात से ही प्रयास करना शुरू कर दिए। किसी भी तरह से हम लोगों का आदेश जारी हो, उसके लिए सभी लोग लगातार मेहनत कर रहे थे। ये मेहनत का प्रतिफल पूरा हुआ। शासनादेश हमारे हाथ में है। हम भी आज शासनादेश की उम्मीद थी तो जरूर, लेकिन उम्मीद टूट रही थी और हम शासन से निकल करके बाहर चले गए थे। लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद पुनः जानकारी प्राप्त हुई कि शासनादेश हो रहा है। मैं तुरंत वापस आया और आप सबके बीच उस शासनादेश को लेकर के आ गया। जो शासनादेश जारी हुआ है, जिसकी शुरुआत हुई है, मैं आप सबको पढ़कर सुनाना चाहता हूं और शासनादेश आपके सामने है। सबसे बड़ी खुशी यह है हमारे लिए, शासनादेश जारी होने की शुरुआत हो गई है और धीरे धीरे सभी समस्याओं का समाधान माननीय मुख्यमंत्री परम आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी के सानिध्य में, माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी श्री संदीप सिंह जी के आशीर्वाद से समस्याओं का समाधान होना शुरू हुआ है और सभी समस्याओं का समाधान बहुत जल्दी हो जाएगा। जितना इतने 7 साल 8 साल तक धैर्य बनाए, बस थोड़े दिन का और है। जैसे आज शुरुआत हुई है, अब धीरे धीरे आगे बढ़ता जाएगा। आज का शासनादेश जो हुआ है, उसमें शिक्षा मित्रों के स्थानांतरण समायोजन के संबंध में हुआ है, जिसमें लिखा गया है कि प्रस्ताव संख्या इतने दिनांक 14 अक्टूबर 2024, जिसके बारे में मैं कह रहा था, का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा शिक्षा मित्रों के स्थानांतरण समायोजन के संबंध में प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है। अगर कहीं पर किसी जिले में, किसी ब्लॉक में किसी शिक्षा मित्र साथी को कोई भी समस्या आती है, तो उसका भी निराकरण संगठन द्वारा कराया जाएगा। आप जिला अध्यक्ष से और प्रांतीय संगठन से संपर्क कर सकते हैं। कहीं भी किसी भी शिक्षा मित्र को समस्या नहीं आनी चाहिए। जिसमें 1 नंबर पर व्यवस्था की गई है कि पुरुष शिक्षा मित्र अविवाहित महिला शिक्षा मित्रों को अपने वर्तमान में कार्यरत विद्यालय में तैनात रहने अथवा मूल विद्यालय
अथवा मूल विद्यालय में पद रिक्त न होने की स्थिति में ग्राम सभा ग्राम पंचायत वार्ड में संचालित विद्यालय में रिक्त शिक्षा मित्र पद के प्रति पदस्थापित किए जाने के संबंध में उनके द्वारा विकल्प दिया जा सकेगा। सीधे शब्दों में, कोई भी शिक्षा मित्र यदि अपने मूल विद्यालय जाना चाहता है, पद रिक्त है तो वहां पर जा सकता है। यदि पद रिक्त नहीं है तो अपनी ग्राम पंचायत के किसी भी विद्यालय में जहां पद रिक्त हो वहां जा सकता है। यही व्यवस्था महिला बहनों के लिए भी है, और जहां है वहां भी रह सकते हैं। दूसरे नंबर पर, विवाहित महिला शिक्षा मित्रों को अपने वर्तमान में कार्यरत विद्यालय में तैनात रहने अथवा मूल विद्यालय अथवा उसी या अन्य जनपद में, सबसे बड़ा हमारी बहनों को लिए राखी के त्योहार का तोहफा है, सबसे बड़ा ये जो आपके लिए चैलेंजिंग आदेश था, वह आदेश उसको सुनिए। आज सरकार ने आपकी बात को कैसे सुना है, कैसे आपके लिए आदेश किया है। विवाहित महिला शिक्षा मित्रों को अपने वर्तमान में कार्यरत विद्यालय में तैनात रहने अथवा मूल विद्यालय अथवा उसी या अन्य जनपद में पति के घर, यानी अन्य जनपद में भी पति के घर, पति के निवास प्रमाण पत्र के आधार पर ग्राम सभा ग्राम पंचायत में स्थित परिषदीय विद्यालय में रिक्त शिक्षा मित्र पद के प्रति पदस्थापित किए जाने का विकल्प दिया जा सकेगा। ये सबसे बड़ी जीत हमारी महिला बहनों के लिए अंतर जनपदीय ट्रांसफर के लिए सरकार ने जारी किया है। मैं सरकार को पुनः बार बार धन्यवाद आभार प्रकट करता हूँ। जिन शिक्षा मित्रों के द्वारा अपने कार्यरत विद्यालय में ही पदस्थापित किए जाने का एक ही विकल्प दिया जाता है, तो ऐसे आवेदन पत्रों पर किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं होगी। नंबर 4, बिंदु संख्या 3 के अतिरिक्त स्थानांतरण समायोजन के प्राप्त आवेदन पत्रों के आधार पर ही जिला स्तरीय गठित समिति द्वारा निर्धारित भारांक एवं रिक्त के सापेक्ष शिक्षा मित्र पद पर शिक्षा मित्रों के स्थानांतरण समायोजन की कार्यवाही राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NIC लखनऊ द्वारा विकसित किया जाएगा, जिसकी प्रणाली आपके सामने आएगी। बाकी किस अधिकारी को क्या दायित्व दिए गए हैं, क्या अधिकार दिए गए हैं, उसमें सारी विस्तृत जानकारी दी गई है। इसमें अध्यक्ष श्रीमान जिलाधिकारी महोदय बनाए गए हैं, उपाध्यक्ष श्रीमान मुख्य सचिव अधिकारी बनाए गए हैं, सदस्य सचिव श्रीमान जिला वित्त शिक्षा अधिकारी बनाए गए हैं और सदस्य सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी समग्र शिक्षा जिला परियोजना बनाए गए हैं। इसमें भारांक भी आप लोगों को दिया गया है और यह भारांक बहुत है। आप सबका अगर एक की जगह कई आवेदन प्राप्त होते हैं, वहाँ पर ये भारांक काम आएंगे और इस प्रक्रिया के लिए भी दिशा निर्देश दिए गए हैं, वह आपको कुछ बाद में भी जारी किए जाएंगे। हमारे हजारों शिक्षा मित्र भाई बहनों के लिए यह जो शासनादेश जारी किया गया है वह बहुत ही बड़ी उपलब्धि शिक्षा मित्र साथियों के लिए है और मानदेय वृद्धि का जो सरकार ने आपके लिए सोचा है, शायद हमने आपने भी वो नहीं सोचा था। सरकार आप सबके लिए बहुत अच्छा आदेश करेगी। जहाँ तक मुझे जानकारी मिल रही है, हमारे आपके लिए बहुत बड़ा काम सरकार करने जा रही है। अभी से हम लोग सरकार का धन्यवाद आभार प्रकट करें, सोशल मीडिया पर सरकार को धन्यवाद दें, जिससे इसी लय में, इसी ताल में अगले आदेश भी जारी हो। हम मानते हैं हमारा मुख्य मुद्दा स्थायीकरण और समान कार्य समान वेतन का है। वह बहुत ही जरूरी मुद्दा है। उसके बिना हम लोगों की समस्याओं का मूल समाधान नहीं माना जा सकता। आप सभी साथियों से आग्रह है कि यह जो भी शुरुआत आज हुई है, इस शुरुआत के बाद जो सफलता की पहली सीढ़ी का पहला स्टेप हम लोग चढ़े हैं, हमें पूरी उम्मीद, आशा और विश्वास है कि जल्दी से जल्दी हम सभी समस्याओं के समाधान का शासनादेश सरकार से प्राप्त करेंगे। बहुत अच्छी व्यवस्था सरकार करने जा रही है। जो महिला बहनें जहां अगर रहना चाहती हैं तो वहां रह सकती हैं, जहां हैं वहां रह सकती हैं, मायके भी जा सकती हैं, ससुराल भी जा सकती हैं। अगर दूसरे जनपद में जाना चाहती हैं तो वहां भी जा सकती हैं। यह बहुत बड़ी उपलब्धि हम शिक्षा मित्र भाई बहनों के लिए है। मैंने जो आपसे वादा किया था कि बिना शासनादेश के नहीं आऊँगा, आज उसको पूरा किया। तो देशक साथियों के लिए भी सरकार कुछ अच्छा करने जा रही है। जैसी कि मुझे जानकारी मिली है, उनकी बैठक की कार्यवृत्ति भी आज जारी होने की पूरी संभावना है। 5 तारीख को आदरणीय बाबूजी, जिन्होंने हम शिक्षा मित्रों के
रूप में एक पौधा लगाया था। उनका जन्म दिवस है, उनको कोटि कोटि प्रणाम, उनको श्रद्धांजलि माननीय शिक्षा मंत्री जी के आवास पर हम लोग देंगे। जो भी साथी आ सकते हैं आएँ और माननीय मंत्री से मुलाकात कर अगले भी शासनादेश जल्दी से जल्दी जारी कराने का निवेदन करेंगे। मानदेय भी बहुत जल्द सूचना आपको मिलेगी। पहला शासनादेश जारी हुआ है और इसी तरह आपको शासनादेश हम मिलते जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।